तो ये कहानी एक ऐसे लड़के की जो डिप्रेशन का शिकार हो गया था, खुद को घर में बंद कर लिया था, घर से बाहर नहीं निकलना चाहता था, ना किसी से बात करना चाहता था, ना किसी से मिलना चाहता था। और कारण क्या था कि बहुत सारे लड़कों का एक ग्रुप बन गया था। पहले तो वो थोड़े थे, लेकिन बाद में उनकी संख्या बढ़ती चली गई, उसे तंग करने लगे। और वजह क्या थी कि बस उसका रंग काला था, उसे कोई कलवा, कोई कोबरा, कोई ब्लैक मामा कहकर पुकारता था। शुरुआत में तो उसने उसे ज़्यादा बुरा नहीं लगा, लेकिन जैसे उनकी संख्या बढ़ती चली गई, जैसे ही पूरे पूरे दिन वो उसके साथ ऐसे ही करते थे, तो उसकी कंडीशन ख़राब हो गई। अब पूरे दिन उन्हीं के साथ खेलना, उन्हीं के साथ रहना। अभी अगर वो घर में रहे तो घर वाले टोकते थे कि पूरे दिन घर में घुसा रहता है, बाहर जाता नहीं है, खेलता नहीं है, कुछ करता नहीं है। तो वो घर में वैसे परेशान और बाहर लड़के उसको परेशान करें, तो ऐसे वो डिप्रेस्ड हो गया। शुरुआत में तो उसे ज़्यादा फील नहीं होता था, क्योंकि वो थोड़ा बहुत कहते थे, लेकिन फिर उन्होंने मजाक ही बना लिया। शुरुआत में तो उसने बहुत इग्नोर करने का ट्राई किया, बहुत ज़्यादा वो सोचता रहता था कि क्या होता है, कह लेने दो, मैं कोई ज़्यादा तो अलग हूँ नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे कलर के हैं। लेकिन ये सब बातें थोड़े समय के लिए रहती थी। जब भी बाहर जाता तभी वो कहते, जब भी बाहर जाता तभी वो कहते। मतलब वो ऐसा डिप्रेस्ड हो गया कि उसने फिर घर से बाहर निकलना छोड़ दिया, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा करते थे वो। और घर पे घर वाले कि बाहर नहीं निकलता, बाहर नहीं निकलता, खेल जाके कुछ कर, वो परेशान हो गया। उसने घर खुद को बंद कर लिया और घर वालों की सुन लेता थोड़ी बहुत, और खुद को कमरे में बंद करके रखता और पूरे दिन बस फ़ोन वोन चलाता रहता। लेकिन जब वो फ़ोन वोन चलाता रहता और उस डिप्रेशन को, उस एंग्जाइटी को थोड़ा बहुत ठीक करने के लिए वो सब देखता और हिला लेता। और फिर धीरे धीरे उसकी आदत बढ़ती चली गई, क्योंकि तुमको पता है जब वो बाहर निकलता है तो डोपामिन रिलीज होता है, जिससे क्या होता है कि एक पल के लिए खुशी मिल जाती है। वो इंसान सब कुछ भूल जाता है। वो इस सब चीज़ों को भुलाने के लिए वो ये सब कर लेता था, लेकिन धीरे धीरे वो उसका शिकार हो गया और खुद को रोक नहीं पाता था, ना चाहते हुए भी। हालांकि वो इससे पहले भी हिलाता था, लेकिन अब वो हिलाने की संख्या बढ़ती जा रही थी दिन प्रतिदिन। फिर उसे इंटरनेट से ही कहीं से ब्रह्मचर्य के बारे में पता चलता है। उसे पता चलता है कि ये सब दुखों का निवारण है, आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है वो सोल्व हो सकती है। तो उसने ये ट्राई किया, उसे लगा कि ये सब वर्क नहीं करेगा। 2-3 महीने तक उसे लगता रहा कि कुछ भी वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि उसके जीवन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही 3-4 महीने बीत गए, उसे अच्छा महसूस होने लगा। वो बाहर गया, लेकिन बाहर फिर वही बच्चे वही उसके साथ हरकत करते, तो फिर उसे वही फील होने लग गया, डिप्रेस्ड फील करने लग गया। उसकी वो प्रॉब्लम दूर नहीं हो रही थी। जब वो उसे उन सब नामों से पुकारते थे तो उसे बुरा लगता ही था अभी भी। अब काफ़ी दिन हो गए ब्रह्मचर्य पालन करते करते, तो इसका दिमाग खुलने लगा, उसके दिमाग में आइडियाज़ आने लगे और वो सोचने लगा कि उसके अंदर ऐसा क्या टैलेंट है, उसके अंदर ऐसा क्या काम कर सकता है वो, जो जिसके लिए उसे बाहर भी ना जाना पड़े और घर में रहकर वो काम कर ले और वो उसमें बहुत अच्छा कर सकता हो। उसने बहुत सोचा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। लेकिन वो ऐसे बैठे बैठे सोच रहा था कई दिन तक, तब उसे अपना पिता दिखा, जो उनकी एक छोटी सी शॉप थी जिसमें वो बाल काटने काम करता था, मतलब बार्बर थे। और उनका परिवार ही मतलब बार्बर्स थे, उनके मामा भी यही काम करते थे और उनके नाना जी भी यही काम करते थे। मतलब वो एक नाई परिवार से थे। बचपन से उन्होंने ये सब अपने पिता को करते हुए देखा था और वो थोड़ा बहुत वो भी काम ये सब करते थे। तो उसने सोचा क्यों ना वो इस काम को ही आगे बढ़ाए। लेकिन उसके लिए दिक्कत यही थी कि लोगों से मिलना पड़ता, उन्हीं लोगों को देखना पड़ता, तो वो ये सब नहीं चाहता था, जिसके लिए उसने अपने मामा के यहाँ जाने का फ़ैसला किया। क्योंकि वहाँ पर सब नए लोग थे, नए बच्चे थे, कोई भी उसको तंग करने वाला, कोई जानने वाला पहचानने वाला नहीं था। कुछ तो उसे आता था और कुछ उसने सीखा और वो इसमें बहुत बड़ा एक्सपर्ट बन गया। मतलब उसने दिल लगा के ये काम किया, मेहनत किया और 5-6 महीने में वो अच्छा काम करने लगा। और उनके मामा के गांव में बहुत सारी शॉप थी, लेकिन बहुत सारे उन्होंने परमानेंट कस्टमर्स बना लिए थे जो उन्हीं की शॉप पे आते थे, क्योंकि उनके मामा पुराने ज़माने के थे, तो वही पुराने औजार, वही पुरानी हेयर स्टाइल करते थे। लेकिन जब से वो आए थे तो नए नए लोग, नए नए बच्चे जो जवान हो रहे थे वो उसके पास आने लगे, क्योंकि वो जैसे
मर्जी चाहते थे वैसी हेयर स्टाइल कर देते थे और शहर से कम रुपए लेते थे, क्योंकि शहर में ज़्यादा रुपए लिए जाते थे, वो कम रुपए में वहीं पर वैसी हेयर स्टाइल कर देते थे। इससे उसे पहचान मिली, कॉन्फिडेंस मिला और उसने अपने आसपास के शहर में ही एक शॉप खोल ली। वो बस जब तक नहीं चली जब तक लोगों के उसके बारे में पता नहीं चला। जैसे ही कोई नया बंदा आता वो उससे काम करवाता, उसे बहुत ही काम पसंद आता, वो उसका परमानेंट कस्टमर बन जाता है। ऐसे धीरे धीरे करके उसने बहुत सारे कस्टमर जोड़ लिए। उसने बहुत सारा काम किया, बहुत सारी मेहनत की। इसके बाद वो अब खुद का एक सैलून ओन करता है, मतलब उसका खुद का है। उसने वो शॉप खरीद ली और उसमें वर्कर्स रखता है काम करवाने के लिए। तो जिन लोगों को बुरा लगता है ना, कोई उनसे कुछ कहता है गलत, तो उनका एक ही इलाज है, सक्सेस। अगर वो सक्सेसफुल होंगे तो उन्हें महसूस होना बंद होगा, वरना वो ऐसे ही महसूस करते रहेंगे। क्योंकि हम कितना ही सोच ले कि मुझे फील नहीं होता, मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन बुरा लगता है भाई। जब तक हम खुद को कमज़ोर, खुद को नालायक, खुद को कम समझते रहेंगे। खुद को हम ज़्यादा कब समझेंगे? जब हम सक्सेसफुल होंगे। तो सक्सेसफुल होने के लिए काम ज़रूरी है, काम में मन लगाने के लिए ब्रह्मचर्य ज़रूरी है। तभी कहते हैं भाई कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तो ऐसे करके उसने ब्रह्मचर्य का साथ लिया, तब उसको दिमाग में आइडिया है। नहीं तो वो हमेशा ही सोचता रहता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, बाहर निकल के वो जा नहीं सकता, घर से वो कुछ कर नहीं सकता, तो ऐसे वो बैठा रहता है। लेकिन उसने ब्रह्मचर्य का साथ लिया तो वो सब कुछ कर पाया। अगर आप भी ब्रह्मचर्य का साथ लेके जीवन में चलोगे तो कुछ ना कुछ अचीव कर ही लोगे। ठीक है, तो जो लोग नहीं कर रहे थे ब्रह्मचर्य पालन, वो आज से अभी से शुरू करो। ठीक है, बाय।